हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन अवर चैनल लर्न एकेडमी। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आयरन ओर के ऊपर। दोस्तों, आयरन ओर्स नेचर में कई फॉर्म में अवेलेबल होता है, जैसे कि ऑक्साइड्स में भी, कार्बोनेट्स में भी और सल्फाइड्स में भी अवेलेबल होता है। अगर हम आयरन ओर के ऑक्साइड्स फॉर्म की बात करें तो जनरली 3 तरह के आयरन सोर्स मिलते हैं, जिसमें है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट। अगर कार्बोनेट्स फॉर्म को देखा जाए तो सिर्फ सिडराइट मिलता है, और सल्फाइड्स फॉर्म में जो हमें आयरन ओर मिलता है वो पाइराइट है। तो चलिए दोस्तों, मैग्नेटाइट से हम अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। क्योंकि आयरन के बाकी ओर्स के मुकाबले में मैग्नेटाइट में 72.4% आयरन कंटेंट होता है। इसका कलर ब्लैक और ब्राउनिश होता है। दोस्तों, अगर मैग्नेटाइट की लोकेशन की बात अगर इंडिया में की जाए तो सबसे ज़्यादा कर्नाटका में 73% मैग्नेटाइट पाया जाता है। उसके बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, जहाँ 14%, और राजस्थान में 5%, और तमिलनाडु में 4.9% मैग्नेटाइट मिलता है इंडिया में। दोस्तों, इसके बाद आते हैं हेमेटाइट पे। हेमेटाइट का जो कलर होता है वो कुछ रेडिश, कुछ लाल तरह का होता है, और इसमें आयरन कंटेंट मैग्नेटाइट के मुकाबले में थोड़ा सा कम, यानी 70% होता है। पिग आयरन के प्रोडक्शन के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल हेमेटाइट का ही होता है, और इसके जो मेजर लोकेशंस हैं इंडिया में, ये सबसे ज़्यादा उड़ीसा में 33%, उसके बाद झारखंड में 26%, और फिर छत्तीसगढ़ में 18% हेमेटाइट मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और लोकेशंस हैं इंडिया में जहाँ कुछ कम अमाउंट में हेमेटाइट मिलता है। उनमें है आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी हेमेटाइट मिलता है। India's richest hematite deposits are located in बाराबील, कोयरा वैली, उड़ीसा। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो रिचेस्ट वैली है हेमेटाइट की वो उड़ीसा में है, और उस जगह को जाना जाता है कोयरा वैली से। लिमोनाइट में दोस्तों हेमेटाइट से भी कम आयरन कंटेंट होता है, 60% है। सब इसके जो मेजर लोकेशंस हैं इंडिया में वो गढ़वाल है उत्तराखंड का, मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और कांगड़ा वैली जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सीडेराइट जो कि एक कार्बोनेट्स फॉर्म है आयरन सोर्स का, इसमें आयरन कंटेंट 48% होता है। और पायराइट जो कि एक सल्फाइड फॉर्म है आयरन ओर का, इसमें 30 to 40% अप्रॉक्सीमेटली आयरन कंटेंट होता है। और इतने कम अमाउंट में आयरन कंटेंट होने की वजह से इसका उतना ज़्यादा इस्तेमाल पिग आयरन के प्रोडक्शन के लिए नहीं किया जाता है। आइए दोस्तों, देखते हैं कि आयरन ओर से कैसे आयरन का प्रोडक्शन किया जाता है। पिग आयरन इज द क्रूड फॉर्म ऑफ आयरन। दोस्तों, आयरन का जो सबसे कच्चा फॉर्म होता है, जो फर्स्ट फॉर्म जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले इसमें पिग आयरन का प्रोडक्शन किया जाता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय स्मेल्टिंग द आयरन ओर्स। Pig iron is used as a raw material for the production of various ferrous metals such as cast iron, wrought iron, steel. Pig iron, that is a crude form of iron, it is obtained from the iron ores in the following these steps. First of all, concentration, second calcination और roasting, and finally smelting. आइए दोस्तों, देखते हैं इसके बारे में कि क्या होते हैं कंसंट्रेशन, कैल्सिनेशन एंड स्मेल्टिंग। Concentration is the process of removing the impurities like clay, sand, etc. तो उनको ज़रूरत होती है उन impurities को आयरन ओर से अलग करने की, और इसको अलग करने के जो कुछ मेन मेथड्स हैं उनमें है वॉशिंग ऑफ द आयरन ओर्स विथ वाटर्स। एक और प्रोसेस जो यूज़ होता है वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें ग्राउंडेड ओर्स जो होते हैं, पीसे हुए ओर्स होते हैं, उनको एक कन्वेयर के ऊपर से पास किया जाता है, और वो कन्वेयर गुजरते हैं एक मैग्नेटिक रोल से, जहाँ पर आयरन ओर्स
और इम्प्योरिटीज़ अलग अलग जगह पे गिरते हैं और यहाँ से अलग कर लिया जाता है आयरन सोर्स को इम्प्योरिटीज़ से। गाइस, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग is the heating of the iron ores, and it is a process by which moisture, carbon dioxide, sulfur, arsenic, etc. are expelled from the iron ores। यानी कि आयरन ओर्स को गर्म करके हीट करके उनसे मॉइस्चर, सल्फर, आर्सेनिक या इस तरह की इम्प्योरिटीज़ को आयरन ओर से अलग किया जाता है। लेकिन क्या फ़र्क है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में, आइए देखते हैं इसके बारे में। Calcination is the heating of metal ore in the presence of limited supply of air। कैल्सिलेशन में जो हीटिंग होती है आयरन ओर की वो लिमिटेड सप्लाई की जाती है उसमें एयर की, जबकि रोस्टिंग में ज़्यादा अमाउंट की एयर की सप्लाई की जाती है। कैल्सिनेशन जो प्रोसेस होता है वो ज़्यादातर जनरली कार्बोनेट ओर के लिए किया जाता है, जबकि रोस्टिंग इज मेनली डन फॉर सल्फाइड ओर्स। स्मेल्टिंग के देखते हैं दोस्तों, जो हमारा थर्ड स्टेप है प्रोसेसिंग में। It is the process of reducing the ore with carbon in the presence of flux। दोस्तों, आयरन ओर में कैल्सिनेशन के बाद कार्बन और फ्लक्स मिला करके उसका रिडक्शन किया जाता है और ये प्रोसेस की जाती है ब्लास्ट फर्नेस में। मोल्टेन आयरन सिंक्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस। जो स्मेल्टिंग के दौरान जो पिघला हुआ आयरन होता है वो ब्लास्ट फर्नेस में सबसे नीचे इकट्ठा हो जाता है और इस मोल्टेन आयरन को कलेक्ट कर लिया जाता है, दैट इज नोन एज पिग आयरन। दिस पिग आयरन फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस कंटेन्स 90 to 92% ऑफ आयरन। यानी इसमें आयरन का जो कंटेंट होता है वो 90 to 92% होता है और फिर भी कुछ उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं। गाइज, अगर फेरस मेटल्स को क्लासिफाई करें तो हम इसको जनरली 4 तरह के फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं: पिग आयरन, रॉट आयरन, कास्ट आयरन और स्टील। इसमें जो सबसे पहला हमने देखा पिग आयरन, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ आयरन, इट इज द क्रूड फॉर्म ऑफ आयरन दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द iron ore, and this pig iron is used for the fabrication of another form of iron like wrought iron, cast iron, steel alloy etc। दोस्तों, अगली वीडियो में हम देखेंगे फेरस मेटल्स के बाकी फॉर्म जो होते हैं रॉट आयरन, कास्ट आयरन, स्टील के बारे में। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कीप ऑन वॉचिंग, थैंक यू।